और अब हम भारत के 1,42,00,000 शिक्षकों को समर्पित एक डीएनए टेस्ट करेंगे। जिस तरह हम खबरों का बारीकी से डीएनए टेस्ट करते हैं, आपको खबर से जुड़ी एक एक जानकारी देते हैं और आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं, ऐसा ही कुछ देश के शिक्षक अपने छात्रों के साथ भी करते हैं। फर्क सिर्फ यह होता है कि शिक्षकों को सभी सवालों का जवाब क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड्स पर देना होता है और हम ये काम टेलीविजन की स्क्रीन पर आपके लिए करते हैं। जिज्ञासाओं को शांत करने, जानकारियां और सवालों का जवाब देने की प्रेरणा हमें इस देश के शिक्षकों से ही मिलती है। इसलिए आज शिक्षक दिवस के मौके पर हम देश भर के शिक्षकों को नमन करते हुए इस विश्लेषण की शुरुआत करेंगे। अंग्रेजी की एक बहुत मशहूर कहावत है, टीचिंग इज द वन प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशंस। यानी शिक्षा देना ही इकलौता ऐसा काम है जो बाकी सभी तरह के पेशों को जन्म देता है। यानी शिक्षकों के बिना किसी भी सभ्य और समृद्ध समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, ये सब बहुत अच्छी और सपनीली बातें लगती हैं, लेकिन यथार्थ की बात करें तो आज हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि देश के भविष्य का निर्माण करने वाले शिक्षकों का वर्तमान कैसा है, वो कैसे हालात में शिक्षा देने जैसा इतना बड़ा और महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, उन्हें इस काम के बदले में क्या मिलता है और भारत में शिक्षक बन जाना घर चलाने की गारंटी क्यों नहीं माना जाता। अक्सर हम भारत में शिक्षा के हालात पर बात करते हैं, लेकिन आज हम पूरी व्यवस्था को शिक्षकों की नजर से देखने की कोशिश करेंगे। भारत में इस वक्त करीब 3,74,000 शिक्षकों की कमी है और इस कमी का खामियाजा सिर्फ छात्रों को ही नहीं बल्कि शिक्षकों को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि इससे मौजूदा शिक्षकों पर बोझ पड़ता है और शिक्षा की गुणवत्ता खराब होती है। 2013 से 2014 के दौरान की गई एक स्टडी के मुताबिक भारत के 2,57,680 स्कूलों में शौचालय नहीं थे। स्कूल में शौचालय का अभाव सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, शिक्षकों के लिए भी परेशानी की वजह बनता है। भारत में एक ट्रेंड टीचर की औसत सैलरी 50,000 रुपए प्रति महीना है, लेकिन देश के कई प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों को सिर्फ 2,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए प्रति महीने तक की सैलरी दी जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी कम सैलरी में बच्चों को शिक्षा देना कितना मुश्किल काम होता होगा। बिहार में एडहॉक पर काम करने वाले शिक्षकों को 5,000 रुपए प्रति महीना मिलता है। इन शिक्षकों को स्थायी शिक्षकों की तरह दूसरी सुविधाएं नहीं दी जाती। कई बार ऐसी शिकायतें भी मिलती हैं कि जितने पैसों के लिए शिक्षकों से साइन करवाए जाते हैं, असलियत में उन्हें उतने पैसे यानी उतनी तनख्वाह नहीं दी जाती। वैसे भारत में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम तनख्वाह पाते हैं। लग्जमबर्ग में एक टीचर की औसत मासिक सैलरी 5,50,000 रुपए है। इसी तरह जर्मनी में एक शिक्षक प्रति महीने 3,66,000 रुपए कमा लेता है। कनाडा में यह औसत 3,50,000 रुपए प्रति महीने का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में एक टीचर महीने में औसतन 3 लाख रुपए की सैलरी लेता है। भारत अपने एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहता है, लेकिन हमारा सिस्टम ना तो स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बना पा रहा है और ना ही शिक्षकों को उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। हमारे देश में सेना में भर्ती होने वाले एक सिपाही की सैलरी करीब 21,000 रुपए है। एक किसान को करीब 6,426 रुपए मिलते हैं और एक शिक्षक को करीब 20,250 रुपए प्रति महीने की सैलरी मिलती है। आप कह सकते हैं कि देश को भोजन, सुरक्षा और शिक्षा देने वाले किसान, सेना के जवान और शिक्षकों को वो हक नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए। हमारे देश में अक्सर जय जवान जय किसान के नारे लगाए जाते हैं। शिक्षक को यानी गुरु को भगवान माना जाता है, लेकिन हम तीनों को ही इनका हक नहीं दे पाते। ना हक दे पाते हैं, ना उन्हें सम्मान दे पाते हैं, और पैसा तो हमने आपको बता ही दिया। जब से शिक्षा का बाजारीकरण शुरू हुआ है, शिक्षा का स्तर गिरा है। बहुत सारे लोग अब इसे भारत निर्माण से जुड़ा पेशा मानने की बजाय अपनी जेबें गर्म करने वाला पेशा मानने लगे हैं। ब्लैक बोर्ड को ब्लैंक चेक की तरह इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों पर सवाल जरूर उठाने चाहिए, लेकिन एक सवाल हमें खुद से भी पूछना चाहिए, और वो ये कि क्या हम उन शिक्षकों को वो सम्मान दे पाते हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर देश के निर्माण में जुटे रहते हैं। हमें लगता है एक शिक्षक के लिए नौकरी सिर्फ 8 घंटे की नहीं होती, बल्कि ये लगातार चलने वाला एक मिशन है, और कई शिक्षक अपने प्रोफेशन को किसी मिशन की तरह ही मानते हैं।
ऐसे ही एक टीचर की तस्वीरें आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के शाहबाद इलाके से आई हैं। शाहबाद के एक सरकारी स्कूल में पिछले 6 वर्षों से पढ़ा रहे अध्यापक मुनीश कुमार जब गांव छोड़कर जाने लगे तो पूरा गांव उन्हें आंसुओं भरी विदाई देने के लिए पहुंच गया। छात्र छात्राएं और गांव के लोग इस शिक्षक के जाने पर फूट फूट कर रो रहे थे। मुनीश कुमार की आंखों में भी आंसू थे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक शिक्षक के साथ गांव के छात्र छात्राओं का ऐसा क्या लगाव था कि उसके तबादले की खबर ने पूरे गांव को रुला दिया। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। मुनीश कुमार वर्ष 2010 में शाहबाद के सरकारी स्कूल में बतौर सहायक शिक्षक आए थे। बाद में मुनीश को रामपुर के एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया गया और मुनीश कुमार ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर इसी सरकारी स्कूल को जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल बना दिया। लेकिन अब मुनीश कुमार का तबादला मैनपुरी में कर दिया गया। मुनीश कुमार के जाने की खबर सुनते ही स्कूल के सभी छात्र मुनीश कुमार के पास पहुंच गए। सभी की आंखों में आंसू थे। गांव के लोग भी रो रहे थे। मुनीश कुमार की आंखों में आंखें भी नम थीं। गांव वालों ने अपने इस प्रिय शिक्षक को बैंड बाजे के साथ विदा किया। मुनीश कुमार देश के उन हजारों लाखों शिक्षकों में से एक हैं जिनके लिए शिक्षा सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि देश के निर्माण का एक मौका है। हमें उम्मीद है कि पढ़ाई करते हुए आपको भी किसी न किसी शिक्षक ने सही दिशा जरूर दिखाई होगी, प्रेरणा जरूर दी होगी। आपको उस शिक्षक में अपने माता पिता या संरक्षक की छवि नजर आती होगी और जब भी उस शिक्षक को आपसे दूर जाना पड़ा होगा आप भी ऐसे ही भावुक हो गए। हमें लगता है कि आज का दिन उन शिक्षकों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमें और आपको सच्ची राह दिखाई और जीवन जीने की शिक्षा दी। भारत की शिक्षा व्यवस्था हर एग्जाम में फेल क्यों हो जाती है, ये समझने के लिए हमने विश्लेषण का एक ब्लैक बोर्ड आज तैयार किया है। भारत में अच्छे शिक्षकों की कमी नहीं है। संख्या के आधार पर देखा जाए तो अब भी देश के ज्यादातर शिक्षक अच्छे हैं, योग्य हैं। लेकिन हर प्रोफेशन में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा होता है। भारत में कई शिक्षक ऐसे हैं जो स्कूलों में पढ़ाने के लिए पहुंचते ही नहीं। सरकार द्वारा किए गए एक औचक निरीक्षण में पता चला कि देश के सरकारी स्कूलों में 25% शिक्षक अनुपस्थित थे, जबकि सिर्फ आधे ही शिक्षक कक्षाओं में पढ़ा रहे थे। शिक्षकों की क्लास बंक करने की आदत से देश को हर साल 9,968 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि भारत में शिक्षकों को अक्सर दूसरे कामों में भी लगा दिया जाता है। भारत में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अक्सर जनगणना, चुनावों की ड्यूटी, मिड डे मील और पोलियो मिशन जैसे कामों में लगा दिया जाता है, जिससे न सिर्फ छात्रों का नुकसान होता है बल्कि सिलेबस पूरा कराने का दबाव भी इन्हीं शिक्षकों पर पड़ता है। यहां हमें यह भी समझना होगा कि भारत अपने शिक्षकों को सम्मान देने के मामले में दुनिया के मुकाबले पिछड़ता जा रहा है। शिक्षकों के साथ कई बार छात्रों के माता पिता ठीक व्यवहार नहीं करते। बच्चे की खराब परफॉर्मेंस का सारा दोष शिक्षकों पर मढ़ देते हैं। आमतौर पर भारत में शिक्षकों की नौकरी को आराम की नौकरी माना जाता है, लेकिन असलियत में शिक्षक बहुत दबाव में काम करते हैं और उन्हें सिर्फ थोड़ा सा सम्मान चाहिए होता है, हालांकि ऐसा हो नहीं पाता। अब हम आपको बताते हैं कि शिक्षकों को सम्मान देने के मामले में दुनिया के बाकी देशों की क्या स्थिति है। ग्लोबल टीचर स्टेटस इंडेक्स के मुताबिक शिक्षकों को सम्मान देने के मामले में चीन सबसे आगे है। चीन में 75% छात्र अपने शिक्षकों की इज्जत करते हैं और उन्हें पूरा सम्मान देते हैं। चीन में अध्यापक की नौकरी को डॉक्टर की नौकरी जैसा दर्जा हासिल है। चीन, टर्की, साउथ कोरिया और इजिप्ट में सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर शिक्षक बने, अध्यापक बने। इस सर्वे में भारत को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भारत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए हमें लगता है कि भारत में शिक्षकों को वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार हैं। भारत वो देश रहा है जहां गुरुओं को हमेशा सम्मान दिया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हमारे देश भारत से ही हुई थी। भारत में शिष्यों ने हमेशा गुरुओं को सम्मान दिया है। भारत वो देश है जहां एकलव्य जैसे छात्र ने गुरु दक्षिणा के तौर पर अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु को दे दिया था। लेकिन अब जमाना बदल गया है। गुरु दक्षिणा जैसे शब्द को रिश्वत से जोड़ दिया गया है। अब छात्र
शिक्षकों को अंगूठा काट कर देने की बजाय अंगूठा दिखा देते हैं। और सिर्फ छात्र ही नहीं, कई बार सिस्टम भी शिक्षकों को अंगूठा दिखाता है। भारत में शिक्षकों पर सिस्टम के अत्याचार की कई तस्वीरें आती रहती हैं। एक ऐसी ही तस्वीर आज हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो बिहार के नालंदा से आज हमारे पास आई है। इस तस्वीर में शिक्षक भीख मांग रहे हैं। दरअसल ये शिक्षक 9 महीने से वेतन नहीं मिलने की वजह से नाराज हैं। इन शिक्षकों का आरोप है कि सैलरी नहीं मिलने से ये लोग भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। आपको जानकर आज बेहद अफसोस होगा कि नालंदा वो इलाका है जहां कभी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। प्राचीन काल में नालंदा महाविहार में अलग अलग देशों से आए 10,000 छात्र शिक्षा लेते थे और इन छात्रों के पढ़ाने के लिए 1,000 शिक्षक थे। लेकिन आज की तस्वीरें देखकर लगता है कि बिहार अपने शिक्षकों का सम्मान करना भूल चुका है। एक वक्त था जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, यानी शिक्षा की जो किरण भारत से निकलती थी वो पूरी दुनिया को रोशन करती थी। हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही गुरुओं के बारे में आज बताना चाहते हैं जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया। और आज अब इस कलयुग में भारत एक बार फिर से कोशिश कर रहा है कि वो विश्व गुरु बन सके, लेकिन कैसे? इस सूची में सबसे पहला नाम है 5वीं सदी ईसा पूर्व में पैदा हुए सिद्धार्थ, जिन्होंने अपना राजसी वैभव छोड़कर ज्ञान की तलाश शुरू की और बाद में भगवान बुद्ध कहलाए। उन्होंने कहा था कि सत्य की खोज में प्रश्न पूछने चाहिए और उत्तर की तलाश में भटकने से संकोच नहीं करना चाहिए। चाणक्य एक ऐसे ही शिक्षक थे जिन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र के मायने बदल दिए। उन्होंने एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया और विचार को व्यवहार में बदलने की शिक्षा दी। 3री सदी में विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की और शिक्षा देने के लिए कहानियों का उपयोग किया। विष्णु शर्मा ने शिक्षा के जरिए 3 राजकुमारों को योग्य प्रशासक के रूप में तब्दील कर दिया था। 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में ऐतिहासिक खोज की थी। आर्यभट्ट ने ही दुनिया को शून्य का ज्ञान दिया। भारत को विश्व गुरु बनाने में आर्यभट्ट की बहुत बड़ी भूमिका थी। 7वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने देश में शास्त्रार्थ की परंपरा शुरू की। उन्होंने जीवन में तर्क को सबसे ऊंचा दर्जा दिया और सत्य की खोज करने वालों के लिए 4 पीठों की स्थापना की। 14वीं सदी में पैदा हुए कबीर भी एक ऐसे ही शिक्षक थे जिन्होंने सरल दोहों के माध्यम से समाज की बुराइयों पर कटाक्ष किया और लोगों को सही तरीके से जीवन जीने की शिक्षा दी। ये वो गुरु हैं जिन्होंने भारतवर्ष का निर्माण किया, भारत को नई दिशा दी। इन सभी महापुरुषों का जीवन आधुनिक शिक्षकों के लिए एक संदेश है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम चाहे जितने भी आधुनिक हो जाएं, शिक्षा की मूल भावना हमेशा एक ही रहती है। लेकिन आपको ये जानकर आज अफसोस होगा कि जैसे जैसे भारत आधुनिक हो रहा है, प्रगति कर रहा है, भारत में पैसा आ रहा है, वैसे वैसे भारत में शिक्षकों की भूमिका को छोटा करके आंका जाने लगा है। एक विडंबना यह भी है कि जो किरदार फिल्मों में एक विलेन की तरह किसी जमाने में दिखाए जाते थे, आज वही सामाजिक किरदार और वर्ग सारी शक्तियों को नियंत्रित कर रहे हैं। फिल्में समाज का आईना होती हैं, इसलिए फिल्मों की मदद से इसे समझना आज बहुत जरूरी है। और अगर हम आपको फिल्मों की मदद से ये समझाएंगे तो शायद आपके लिए बहुत सरल होगा। आपको याद होगा 50 और 60 के दशक की फिल्मों में जमींदारों को विलेन की तरह दिखाया जाता था, जमींदार खलनायक हुआ करते थे। इसके बाद की फिल्मों में साहूकारों को खलनायक की तरह दिखाया जाने लगा, क्योंकि वही असली खलनायक हुआ करते थे। 70 और 80 का दशक आते आते उद्योगपति और पूंजीवादी लोग जैसे मिल मालिक फिल्मों के विलेन बन गए। इसके बाद अंडरवर्ल्ड डॉन, राजनेताओं और पुलिस अफसरों को फिल्मों में विलेन की तरह दिखाया गया, क्योंकि समाज बदलने लगा और ये तमाम लोग जैसे जैसे शक्तिशाली होते चले गए, वैसे वैसे फिल्मों में खलनायक का किरदार भी बदलता चला गया। हालांकि आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा शक्तियां इन्हीं सामाजिक किरदारों के पास हैं। अगर आपने नोट किया हो तो यही वो लोग हैं जो आज असल जिंदगी में तमाम सत्ताएं चला रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों में ऊंचे पदों पर बैठे हैं, महत्वपूर्ण संस्थानों को चला रहे हैं, शैक्षिक संस्थानों पर इनका कब्जा है, बड़े बड़े अस्पतालों के मालिक भी ऐसे ही लोग हैं। समाज की नजर में आज ये लोग कामयाब हैं, इसलिए लोग इन्हें अपना आदर्श मानते हैं, इनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, इनको जानना चाहते हैं। जबकि सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की शिक्षा देने वाले शिक्षकों को
आज कोई अपना आदर्श नहीं बनाना चाहता, कोई उन्हें एक सेलिब्रिटी की तरह देखना नहीं चाहता, उनके साथ कोई फोटो नहीं खिंचवाना चाहता, उनके ऑटोग्राफ कोई लेना नहीं चाहता।